विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। 24 घंटे में जयराम महतो से माफी मांगने की मांग की है। माफी नहीं मांगने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। जिले के सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी कार्य का बहिष्कार करेंगे, एसोसिएशन ने कहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, माफी नहीं मांगने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी पुलिस एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। जिले के सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। 24 घंटे में जयराम महतो से माफी मांगने की मांग की गई है और माफी नहीं मांगने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देखिए, बड़ी खबर बता दें, विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। 24 घंटे में जयराम महतो से माफी मांगने की मांग की है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरुण बंडवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अरुण जी, जयराम महतो और जो थाना प्रभारी है उसके बीच का जो विवाद है अब और गहराता जा रहा है। पुलिस एसोसिएशन की ओर से चेतावनी दे दी गई है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है और जयराम महतो अगर इस पूरे मामले को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी? मामला जो विधायक जयराम महतो द्वारा जिस तरह की हरकत की गई थाना प्रभारी के साथ, खुलेआम जिस तरह गाली गलौज किया गया, उसको लेकर धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड भर के पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों में रोष है। आज इस मामले को लेकर प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष खुद यहाँ धनबाद पहुंचे थे, महताब आलम, और पुलिस एसोसिएशन की बैठक में इस बात पर निर्णय हुई कि प्रदेश से अनुमति मिलने के बाद, चूंकि इस मामले में अब इन लोगों ने आंदोलन का अपना रुख अख्तियार कर लिया है और अगले 24 घंटे में यह भी चेतावनी दी है कि अगर विधायक सार्वजनिक रूप से आके माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ न सिर्फ पुलिस अधिकारी बल्कि धनबाद जिले के जितने पुलिसकर्मी हैं सभी अपने कार्य का बहिष्कार कर देंगे। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी ओर तानिया, धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने भी कहा है कि जिस तरह की हरकत विधायक जयराम महतो ने किया है वो कहीं से भी काबिले बर्दाश्त नहीं है और उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं तानिया, धीरे धीरे ये विधायक और पुलिस कर्मियों के बीच जो तनाव ठनने लगा है और इस पर जल्द ही कुछ धनबाद में तो कम से कम कुछ नया देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अरुण जी, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है, लेकिन अगर माफी नहीं मांगी जाती है और अगर चरणबद्ध आंदोलन की बात जो कही जा रही है, जो कार्य बहिष्कार है वो कहा जा रहा है, उसके बाद फिर काफी दिक्कत जो है धनबाद की जनता को देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो प्रशासनिक महकमा है अगर वो ही कह सकते हैं कि आंदोलन करने लगेगा तो किस तरीके से इस पूरा जो विवाद है उसे ठीक किया जाएगा? निश्चित रूप से जो इस तरह का विवाद जो बढ़ रहा है और पुलिसकर्मी अगर इसका जल्दी समाधान ना निकला तो पुलिसकर्मियों ने जिस तरह का ताल ठोक दिया है आंदोलन का, तो उसका सीधा सीधा असर इस कोयलांचल में जो विधि व्यवस्था का है उस पर असर पड़ेगा और आम जनता के लिए ये परेशानी का सबब बनेगा। अब देखने वाली बात होगी जो कितनी जल्दी इस पे बीच का रास्ता निकाला जाता है या विधायक पे कार्रवाई होती है, क्योंकि FIR तो अब हो गया है। FIR एक नहीं 2 विधायक के खिलाफ में हुई है। एक मुखिया का पुत्र ने जान मारने की नियत से गला दबाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराया है, एक मामला वो है। दूसरा बरवड्डा थानेदार रवि कुमार की ओर से FIR कराया गया है जिसमें गाली गलौज करने, व्हाट्सएप कॉल करके और धमकी देने की आरोप लगाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार बदलते ही उसको देख लिया जाएगा, जहां भी रहो उसको औकात बता दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ जो हरकतें विधायक के द्वारा की गई है इससे पुलिस अधिकारियों में निश्चित रूप से रोष है और आने वाले दिनों में अगर आंदोलन दिखता है धनबाद में तो उसका असर निश्चित रूप से यहाँ के लोगों पर पड़ने वाला है। जी अरुण जी, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से जब जयराम महतो से ये बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ कुछ कठोर शब्द कहे गए हैं लेकिन इस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, तो क्या कुछ इस पुलिस एसोसिएशन के द्वारा चेतावनी के बाद कुछ बात हो पाई है?
फिलहाल तो इस पुलिस एसोसिएशन की चेतावनी के बाद तो अभी विधायक से बात नहीं हो पाई है, लेकिन विधायक ने कुछ देर पहले जब वो अदालत आए हुए थे किसी मामले में, अपना पुराने किसी केस के सिलसिले में, तो वहां पर मीडिया से उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी बरवड्डा थानेदार बरवड्डा पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए और जिस एक व्यक्ति के कारण विवाद हुआ है गणेश दास, उसे एक निहायत ही शरीफ और गाड़ी चलाने वाला कहा गया, बालू का गाड़ी जो चलाता है, और उससे पैसे मांगने का आरोप लगाया है और पीटने का आरोप लगाया है। तो ये विधायक अब अपनी ओर से ये कह रहे हैं कि उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ का पेश किया गया है। उन्होंने कड़े शब्द का उपयोग किया है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का जिक्र किया जा रहा है उन्होंने उसका नहीं किया, और किया भी है तो उस पे क्या बोलते हैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं किया है। तो आप जब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं किए हैं और थानेदार को अगर आप धमकी दे रहे हैं व्हाट्सएप कॉल करके, तो ये भी गंभीर विषय है, क्योंकि आप माननीय हैं, जननेता हैं और विधायक हैं, तो आपको इसका गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए था। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बताते चले कि पुलिस एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है और 24 घंटे में जयराम महतो को माफी मांगने की जो बात है वो सामने आई है। कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर माफी मांगे, नहीं तो प्रतिबद्ध होकर जो पुलिस एसोसिएशन है उसके द्वारा कार्य ठप किया जाएगा। और साफ तौर पर 24 घंटे में जयराम महतो से माफी मांगने की मांग जो है वो पुलिस एसोसिएशन कर रही है, और कह दिया गया है कि अधिकारी और पुलिसकर्मी जो है कार्य बहिष्कार करेंगे, उनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें, पुलिस एसोसिएशन की ओर से जयराम महतो को माफी मांगने की मांग की जा रही है, और विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अब मोर्चा खोल दिया है। 24 घंटे में जयराम महतो से माफी मांगने की मांग की जा रही है। देखिए, विधायक जयराम महतो के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोलते हुए माफी की मांग की। 24 घंटे में जयराम महतो से माफी की मांग की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।